Hello everyone, I am Dr. Jyoti and I am a homeopathic consultant at the Maria Clinic. So this video is about lactose intolerance. आजकल काफ़ी लोगों को ये issue face कर रहे हैं काफ़ी लोग. So this video would give you information about lactose intolerance and how to manage it. लैक्टोज इंटॉलरेंस जो है वो इनेबिलिटी टू मेटाबोलाइज और डाइजेस्ट लैक्टोज होता है. लैक्टोज जो है वो एक टाइप ऑफ शुगर है जो कि दूध और दूध से बनी चीज़ों में होता है. सो जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है उनको लैक्टोज या फिर दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती है एंड उसके अकॉर्डिंगली सिम्टम्स अपीयर होने शुरू होते हैं बॉडी में. लैक्टोज इंटॉलरेंस के जो सिम्टम्स हैं वो जैसे ही दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें कंज्यूम करता है कोई भी, सो उसमें आधे घंटे से 2 घंटे के अंदर सिम्टम्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं. जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, पेशेंट को डायरिया होता है, इंडिजेशन होता है, एब्डोमिनल क्रैम्प शुरू हो जाते हैं एंड ब्लोटिंग एंड गैस फॉर्मेशन होता है पेट में. सो ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो लैक्टोज इंटॉलरेंस में होते हैं. लैक्टोज इंटॉलरेंस में कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है. पेशेंट जब भी दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें कंज्यूम करता है तुरंत पेशेंट को पेट में क्रैम्प शुरू होने लग जाते हैं लाइक विद इन हाफ एन आवर. उसके बाद पेशेंट को नोजिया रहता है, गैस फॉर्मेशन होती है, ब्लोटिंग, फूला हुआ पेट लगता है एंड पचता नहीं है दूध एंड पेशेंट को डायरिया ऑनसेट हो जाता है. सो ये सारे सिम्टम्स हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस के. लैक्टोज इंटॉलरेंस का कॉज क्या होता है? एक एंजाइम है जो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है जो जैसे ही हम लैक्टोज कंज्यूम करते हैं, दूध या दूध का प्रोडक्ट कोई भी हम कंज्यूम करते हैं तो वो लैक्टोज को ब्रेक करता है और डाइजेस्ट करता है. सो लैक्टोज इंटॉलरेंस तब डेवलप होता है जब वो एंजाइम जो है वो काफ़ी कम होता है इंटेस्टाइन में एंड बॉडी जो है वो लाइक देयर इज़ इनेबिलिटी टू डाइजेस्ट द लैक्टोज. सो ये काफ़ी बीमारियों में देखने को मिलता है जैसे कि एक इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, क्रॉन्स डिजीज़, अल्सरेटिव कोलाइटिस या फिर सीलियक डिजीज़ है. इन सब बीमारियों में लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है एंड द पेशेंट इज़ नॉट एबल टू डाइजेस्ट दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें. देन स्टमक और इंटेस्टिनल इन्फेक्शंस जो होते हैं उसमें भी ये लैक्टोज डाइजेस्टिंग एंजाइम जो है उसकी अमाउंट काफ़ी कम हो जाती है एंड लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं होता है. जो लोग बहुत लंबे टाइम तक प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक लेते रहते हैं लाइक अननेसेसरी, लाइक नेचुरल प्रीबायोटिक्स आर गुड, जैसे कि दही है, तो ये सब चीज़ें हमें कंज्यूम करना चाहिए बट आर्टिफिशियल प्रोबायोटिक्स हमें नहीं लेना चाहिए. जो लोग लंबे टाइम तक ये सब चीज़ें लेते हैं उनको भी ये बीमारी डेवलप हो सकती है बिकॉज ऑब्वियसली द नॉर्मल जो स्ट्रक्चर होता है गट का या फिर नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं गट में वो हैम्पर होती हैं अगर हम बहुत ज़्यादा प्रोबायोटिक सप्लीमेंटेशन करते हैं आर्टिफिशियली अपने बॉडी में. सो उसके बाद भी ये डेवलप हो जाता है. कई लोगों को जब सर्जरी होता है पेट का जिसमें एक स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट कट कर देते हैं या फिर कोई भी पेट का सर्जरी, उसके बाद भी लैक्टोज इंटॉलरेंस शुरू हो जाता है एंड जो एंजाइम है उसका डेफिशिएंसी होने की वजह से बॉडी जो है वो लैक्टोज ब्रेक नहीं कर पाती है एंड लैक्टोज इंटॉलरेंस के सिम्टम्स डेवलप होने लग जाते हैं पेशेंट्स को. एंड कुछ बच्चे जो हैं वो जैसे पैदा होते हैं तो डेफिशिएंसी के साथ ही पैदा होते हैं एंड उनको मिल्क डाइजेस्ट ही नहीं होता है एंड विद इन फ्यू आवर्स ऑफ बर्थ उनको सिम्टम्स आने लग जाते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस के. सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ लैक्टोज इंटॉलरेंस एंड द कॉज ऑफ लैक्टोज इंटॉलरेंस. लैक्टोज इंटॉलरेंस के केस को डायग्नोज कैसे करेंगे? सेल्फ डायग्नोज भी लोग कर सकते हैं बाय डूइंग एलिमिनेशन डाइट टेस्ट. इसमें लैक्टोज या लैक्टोज से बनी कोई भी चीज़ पेशेंट कंज्यूम नहीं करता है अगर तो सिम्टम्स डिसअपियर हो जाते हैं. लैक्टोज इंटॉलरेंस का कोई भी सिम्टम पेशेंट में नहीं होता है. सो वी कैन सेल्फ डायग्नोज यूजिंग एलिमिनेशन डाइट मेथड. इसके अलावा हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट हम कर सकते हैं विच वुड बी पॉजिटिव फॉर लैक्टोज इंटॉलरेंस. इन्फेंट्स में ये हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट करना इम्पॉसिबल होता है, ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है. तो इन्फेंट्स में हम स्टूल टेस्ट कर सकते हैं
अपार्ट फ्रॉम दैट हम अंडरलाइंग कॉज जैसे कोई भी बीमारी है, IBS या फिर सीलिएक डिजीज़ है, उसके टेस्ट कंडक्ट करा सकते हैं, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड व्हाई लैक्टोज इंटॉलरेंस इज देयर एंड वी कैन ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज। ट्रीटमेंट क्या अवेलेबल है लैक्टोज इंटॉलरेंस के लिए? सो जब तक द पर्सन वुड कीप ऑन कंज्यूमिंग लैक्टोज मिल्क प्रोडक्ट्स, तो तब तक सिम्टम्स आते रहेंगे, बिकॉज बॉडी ऑब्वियसली इज़ नॉट एबल टू डाइजेस्ट द मिल्क प्रोडक्ट्स। तो कई लोगों को लैक्टेज टैबलेट भी लोग डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं, सो दे कैन टेक द एंजाइम अलॉन्ग साइड ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स, सो उससे डाइजेशन बेटर होता है। बट होम्योपैथी से वी कैन ऑब्वियसली ट्रीट लैक्टोज इंटॉलरेंस। यू कैन नॉट स्पेंडिंग एंटायर लाइफ विदाउट मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स काफ़ी टफ होता है। सो उस सिचुएशन में आई थिंक होम्योपैथी इज़ अ बेटर ऑप्शन, ताकि धीरे धीरे द एंजाइम कैन बी इन द ऑप्टिमम अमाउंट एंड लैक्टोज इंटॉलरेंस को ट्रीट किया जा सकता है उस तरीके से। क्या है लैक्टोज इंटॉलरेंस के केस का? सो बेसिकली लैक्टोज फ्री डाइट पेशेंट को एडवाइस करना ज़रूरी है। अगर पेशेंट कंज्यूम करता रहेगा देन ऑब्वियसली सिम्टम्स आते रहेंगे। इसको ट्रीट करने के लिए लैक्टोज फ्री डाइट पेशेंट को एडवाइस करना है। पेशेंट जो है वो वेजिटेबल बेस्ड मिल्क या फिर सोया मिल्क वगैरह ट्राई कर सकते हैं, आलमंड मिल्क। सो इससे पेशेंट को बेटर लगता है सिम्टम्स में। इसके अलावा एंजाइम लैक्टेज कंज्यूम करने के लिए भी हम पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं व्हेन एवर द पेशेंट इज़ हैविंग एनीथिंग विच इन्वॉल्व्स लैक्टोज, तो उस केस में हम पेशेंट को लैक्टेज लेने के लिए एडवाइस कर सकते हैं। बट मेन मैनेजमेंट जो है वो लैक्टोज फ्री डाइट ही पेशेंट को हमें एडवाइस करना होता है। इसके अलावा होम्योपैथी इज़ अ गुड ऑप्शन, बिकॉज कैल्शियम डेफिशिएंसी जो है वो बहुत मेजर साइड इफ़ेक्ट होता है लैक्टोज इंटॉलरेंस का, क्योंकि पेशेंट जो है वो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स कंज्यूम नहीं कर पाता है, तो कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाती है। सो कैल्शियम सप्लीमेंटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट पेशेंट को होम्योपैथी हमें देना चाहिए ताकि बीमारी को ही ट्रीट कर सकें एंड पेशेंट कैन कंज्यूम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आफ्टर दैट। डूज एंड डोंट्स क्या है लैक्टोज इंटॉलरेंस के केस के लिए? सो पेशेंट को हमें एडवाइस करना चाहिए कि वो लैक्टोज फ्री डाइट ले। ऑल्टरनेटिव्स हम पेशेंट को सजेस्ट कर सकते हैं, एंड अलॉन्ग विद इट कैल्शियम सप्लीमेंटेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सो दैट पेशेंट डज नॉट डेवलप कैल्शियम डेफिशिएंसी लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से। अपार्ट फ्रॉम दैट पेशेंट को हमें एडवाइस करना चाहिए कि उसको एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जिन चीज़ों में लैक्टोज प्रेजेंट होता है वो है दूध, देन केक्स एंड बिस्किट्स में भी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट चीज़, क्रीम, ब्रेड में भी यूज़ होता है, मिल्क चॉकलेट होता है, सीरियल्स होता है, इंस्टेंट सूप्स एंड इन सब चीज़ों में मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं। सो यू शुड नॉट कंज्यूम देम एंड ट्राई होम्योपैथी। होम्योपैथी हैज़ वेरी गुड ट्रीटमेंट फॉर लैक्टोज इंटॉलरेंस एंड उससे ये चीज़ कम्प्लीटली क्योर हो सकती है। So if you have any questions you can leave your queries in the comments and I'll see you in next video.